हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएस और पीएस की दुख तकलीफ़ें और किस वजह से वो चुप थी इसके बारे में। डिस्पर्शन में भैया जी की सिस्टर्स ने क्या एलिगेशंस लगाए उसे भी क्लियर करूँगी। साथ में जो हमारी हेलोवीन पार्टी हुई है उस हेलोवीन पार्टी के बारे में बात होगी। वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल पे चेक करें। आप वीडियो में ही चेक कर सकते हैं कि सब्सक्राइब का बटन आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब आप करना ही भूल जाते हैं दोस्तों। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किससे मांगे। अरे ये लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि आप पीआर हो। अगर एक इंसान सही लग रहा है उस पर बात करना आपको पीआर लगता है, तो जो जेन्युइन ऑडियंस है, जो सच्चाई जानती है, वो कम से कम सपोर्ट तो कर सकती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं आ रहा, आप तुरंत मुझे कमेंट करें कि नहीं आ रहा, मैं यूट्यूब पे अपील डालूंगी। तो आज मैं चेक करूंगी किस किस का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, किस किस ने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। सॉरी मैं लेट बना रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया बनाने के लिए। कि भाई जिस दिन जो पीएस है वो बिल्कुल चुप थी पूरे के पूरे व्लॉग में, वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो उसने क्लैरिफिकेशन बाद में दी कि भैया मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है। अब मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ज़्यादा चीज़ों में मतलब कि घुसती नहीं हूँ। मैं दिखाती हूँ कैमरे पे, खुश हूँ मैं, क्योंकि दिखाना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी आके अगर मैं भी आके अगर आपको ऑन कैमरा अपने दुख तकलीफ बताऊंगी, चोटें दिखाऊंगी, अपने दिल के दर्द दिखाऊंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कौन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो इंसान कहेगा यार ये तो तकलीफ ही बताती है। जो कि पीएस जैसी एक समझदार लेडी के इस तरीके की बात कहनी जायज़ है। अब वो ये क्यों कहती है, हर कोई जानता है ये बात, कि भैया जब फैमिली में अपना हस्बैंड कहें या अपने क्लोज वन कहें वही साथ नहीं होंगे तो किस चीज़ की खुशी। पर हाँ, उनका जो बेटा है वायु, जो है वायु की वजह से खुशी, वो उसके देखो, उस बच्चे को देख के तो हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वो बच्चा ही ऐसा है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस बच्चे को देख के जो कहे कि मैं बच्चे के साथ गलत कर दूंगा। भाई आई थिंक ह्यूमैनिटी तो देखिए वैसे ही धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब देखा जाए तो वो किस मिट्टी के हैं समझ नहीं आता। अब पीएस ने ये चीज़ की। अब देखिए हेलोवीन पार्टी हुई, पार्टी में भैया जी बिल्कुल टाइमली पहुंच गए, बिल्कुल टाइमली। भैया जी ने बिल्कुल लेट नहीं किया कि जो हमारी मैडम है उनकी पार्टी में मैं लेट नहीं होना चाहिए। चाहे मैं डिस्प्रेशन में हूँ, चाहे मैं ऑडियंस को गाली दे देता हूँ, चाहे मैं डिस्प्रेशन में हूँ, पर डिस्प्रेशन के साथ साथ जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैं पीछे पीछे छुप के बैठा हुआ था। मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने किसी भी तरीके का अरेंजमेंट नहीं किया था। मेरे बच्चे के बर्थडे पे मैं 2 कपड़े की जोड़ी लेके चला गया था। ठीक है, आपकी मर्जी। उस समय आपने कहा हमारे जो बीच है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर बेटे और आपके बीच तो शुरू से ही ठीक चल रहा है। आपकी एलिगेशन थी कि मेरे बेटे से मुझे मिलाया नहीं जा रहा। आज जब मिलाया जा रहा है तब भी आप क्या कर रहे हैं, देखिए फिर से बर्थडे आ रहा है, पता चल जाएगा। ठीक है, हम किसी के बर्थडे के लिए, हम किसी की पार्टी के लिए गलत तब कहेंगे जब सामने वाला सही होगा। पर सामने वाला तो सबसे पहले जा रहा है, सामने वाला तो सारी अरेंजमेंट्स करा रहा है। ठीक है, अब घर पे जो है मदर बीमार हैं, जो कि एक दिन पहले भी व्लॉग में बताया गया था। मैंने इनकी उसमें स्नैपचैट स्टोरी में भी देखा था पीएस के, जिसमें आया था, लोग पूछ भी रहे थे बट उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी थी। उस समय जो थी उनकी सिस्टर जो थी वो बीमार थी, मतलब कि हमारे डिस्पर्शन वाले भैया जी की सिस्टर बीमार थी। तो देखिए बीमार हो तो जो पीएस है वो देखे, घर में कुछ सही हो तो पीएस देखे, पर प्रॉपर्टी की बात आ जाए तो बेटे आगे आ जाएं। अगर घर का हक हिस्सा लेना हो तो बेटे आगे आ जाएं। तब क्यों नहीं बहू आगे आ सकती। फिर बहू पे एलिगेशंस लगाए जाते। 80% वो मांग रही है इंटी फिंटी में से। भैया वो किसी में से क्या मांगेगी, वो तो ये कह रही है कि एज अ वाइफ मुझे हक दे दो, मैं तो उसी में ही खुश हूँ और सब चीज़ें तो बीच में इंक्लूड हो जाएंगी। पर वो चीज़ें इंक्लूड करवाए तो कोई माना जाएगा ना। आप बताइए, मदर बीमार है, आज से 3-4 महीने पहले जब पीएस नहीं थी, मतलब आई थिंक जो भी टाइम पीरियड होगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही, उस टाइम पीरियड तक आप अपनी मदर के साथ स्नैपचैट स्टोरी भी बनाते थे, आप अपनी मदर के साथ यूट्यूब वीडियोस भी बनाते थे, आप सामने वाले को डिमीन भी करते थे। आज वही मदर है जिनको तकलीफ है, इतनी बुखार में है, वो उन्होंने इंजेक्शंस लगवाए, ग्लूकोज चढ़वाया, तब आपको नहीं दिख रहा कि मुझे अपनी मदर के साथ भी खड़ा होना ज़रूरी है। तब नहीं दिखता। प्रॉपर्टी बेच के चीज़ें ली जा सकती हैं, पर जो प्रॉपर्टी जिसकी बेची जा रही है उसकी केयर नहीं की जा सकती। ये तो बिल्कुल ही गलत है। वाइफ भी गलत, बहनें भी गलत, आप सोचिए पेरेंट्स भी गलत, तो फिर सही है कौन।
आप बताएं फ्रेंड्स भी सही कौन है? जब सब तो गलत, जनता भी गलत, ऑडियंस भी गलत, क्योंकि ऑडियंस को आपने गाली भी देनी है और ऑडियंस से आपने अपने व्लॉग भी दिखवाने हैं, ऑडियंस से आपने अपने एक्सपीरियंस भी दिखवाने के भी, देखो जाके मेरा ये नया एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि जी रिएक्शन वीडियो वालों को पीआर करवाते हैं, तो भैया पीआर रिएक्शन वीडियो वाले नहीं करते, जो दिखता है वो बोलते हैं। आप सही करोगे आपके बारे में बोला जाएगा, सामने वाला सही करेगा सामने वाले के बारे में बोला जाएगा। अब इनकी जो सिस्टर है उन्होंने बताया भैया पहले मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी मतलब कि डिलीट हुआ, फिर दूसरा हुआ, अब मेरा तीसरा बना है। आप देखिए उसके साथ साथ विमल दीदी का भी जो है इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिलीट हो गया, अब फिर से नया बन रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसके पीछे कौन है। आप सोचिए फ्रेंड्स, आप बताएं कि अगर सब दूध के दूल्हे हैं, सिर्फ पीएससी है जो पीआर करा रही है, पीएससी है जो अपनी नंदों को भड़का के ऑपोजिट पार्टी के लिए गालियां दिलवा रही है, तो उनका फिर आप बताओ इंस्टाग्राम आईडी क्यों उड़ रहा है? आप खुद सोचेंगे। मतलब जो इनके बीच में आ जाए वो तो प्रॉपर्टी लेता है, जो इनके बीच में आ जाए वो तो करेक्टरलेस है। सामने वाले हम तो भैया कुछ नहीं कर रहे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप अपने जेस्चर्स दिखाओ, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाओ। जब तक आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाओगे तब तक कोई कैसे मानेगा? आपके बेटे का आपके वाइफ का बर्थडे गया तो आपको नहीं याद रहा कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, आपको नहीं याद रहा कि टाइमली पहुंचना है, आपको नहीं याद रहा कि आपका जो डिटेलिंग टेबल्स हैं उधर आपको बर्थडे सेलिब्रेशंस करवाने हैं। इनके आपको बहुत अच्छे से रहते हैं। आप सोचो उसके बाद वो जो लेडी अपने परिवार को चला रही है, इन लॉज को चला रही है, उसके बाद भी आप डी वर्ड बार बार चाह रहे हैं कि हो जाए, डी वर्ड हो जाए, क्योंकि डी वर्ड हो जाएगा तो भैया मैं तो बिल्कुल आज़ाद हो जाऊंगा, मेरी तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी। ऑपोजिट पार्टी के लिए एक बात कहूँगी, मैंने सुना है उनके कोई, वो कहती है मैं फ्रेंड हूँ उनकी या वट एवर, तो वो कह रही हैं कि भैया इनकी जो लाइफ में एक ही बार प्यार हुआ था, एक ही से हुआ था, उसके बाद आज तक प्यार नहीं हुआ। अगर कोई इतना शिद्दत के साथ प्यार करता है ना तो किसी प्यार करने वाले को भी नहीं तोड़ता। ये मेरा मानना है कि प्यार तो फिर देखिए, अगर कोई कहता है कि हम उन्हें ज़िंदगी बना ली, उसकी बातों को ही अपनी लाइफ बना ली, तो किसी की ज़िंदगी ख़राब ही नहीं कर सकता। और हस्बैंड वाइफ और साथ में छोटे बच्चे की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पर देखिए अब ये कहाँ तक सही है, उसमें तो सबसे पहले हम अपने डिस्पर्शन वाले भैया की गलती कहते हैं। जैसे जो हाफ इंजीनियर की वाइफ है उनसे भी कहा गया कि भैया आज अब दोस्ती दोस्ती दिखाते हैं। आप कहते हैं, आज आप कहते हैं कि पीएस मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो आपकी शादी पे क्यों नहीं आई? क्योंकि उसने क्लियर किया कि जिस समय शादी हुई थी उस समय मैं नहीं जानती थी, ठीक है। उस समय आपको याद होगा कि जो हमारे भैया जी हैं वो अपनी वाइफ को ज़्यादा दिखाते भी नहीं थे, इतना ज़्यादा सोशली उन्होंने नहीं दिखाया हुआ था और वो अकेले ही गए थे, ठीक है। तब कहा जाता है कि भाई आपकी दोस्ती तब कहाँ थी, तो उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मैंने करवा चौथ व्लॉग देखा, व्लॉग में मैंने समझा कि कौन सही है और कौन गलत है। जो मुझे सही लगा वो सही का साथ मैंने दिया। हाँ कहीं वो गलत होती है तो मैं गलत भी कहती हूँ, सही है तो दोस्ती की है तो निभाएंगे। देखिए ये चीज़ होती है दोस्ती, सही को सही और गलत को गलत कहना। ऐसे थोड़ी है कि अगर आप किसी का घर तोड़वा रहे हो तो हाँ भाई तू तो अलग ही हो जा। अरे अगर एक इंसान लास्ट ईयर आप कह रहे हैं मेरा बर्थडे ख़राब किया था, तो इस साल तो लेडी अपनी ही चीज़ों में लगी हुई है। अगर वो दिल्ली जाके किसी मतलब एक्सप्लोर कर रही है मार्केट को, तो ये तो उसका कंटेंट का पार्ट है, उसको तो अप्रिशिएट करो। उसको आप कहो कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो आवारा लेडी है तो ऐसे काम करती है, वो गलत हो जाता है। अब सिस्टर्स इस तरीके से कहती हैं, एक सिस्टर तो अपने घर बैठ गई, दूसरी तो वैसे भी देखो अपने इंस्टाग्राम से कभी बोलती है और कभी नहीं बोलती। वो चाहते हैं अब तीसरी जो वाइफ है वो भी बिल्कुल मुंह बंद कर दे और कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल बंद करे। बताइए अगर वो क्रिएशन बंद कर देगी कंटेंट तो कहाँ से अपना घर का खर्चा चलाएगी? उसका तो वही चला रहे हैं ना जो बच्चों से रिलेटेड है। और साथ अगर किसी चीज़ का ऑडियंस साथ दे रही है तो क्यों ना करे। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स? इस तरीके का बिहेव करना कि एक लेडी चुप है, एक लेडी फालतू बोल नहीं रही, उसने अपनी लाइफ ही बिल्कुल पॉज कर दी है, एक तरह से वहीं स्टक कर दिया, उसके बाद भी एलिगेशंस पे एलिगेशन। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।